हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एस्से को और ये एस्से होगा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के फॉर्म में ही पूछा सकता है। टॉपिक का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। ये और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी आप तैयार कर सकते हो इस टॉपिक को। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो और चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर भी एक्सेस कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। यहाँ पर आप 60+ टॉपिक्स तैयार कर सकते हो और सारे के सारे टॉपिक्स आपको विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। नॉर्मली मार्केट में अगर आप लेने जाओगे, कोई भी बुक लोगे तो उसमें आपको सारी की सारी बुक्स यूपीएससी लेवल की मिलेंगी, उसमें वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेड होती है, उसमें आपको बहुत सारा काट छाट करना पड़ता है। तो इसमें आपको काट छाट कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप एज इट इज़ जो है रेफरेंस की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो इस बुक को। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, आपको 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, और अपने प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। इंट्रोडक्शन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों आप बता सकते हो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है एक सीरियस प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, हर एक कंट्री के लिए। Right? It refers to a situation in which a skilled and talented person wanted to do a job but cannot find a proper job। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन को कहते हैं। ये एक तरह की सिचुएशन है जिसके अंतर्गत कोई स्किल्ड या फिर टैलेंटेड पर्सन जो है उसको उसके मुताबिक जॉब नहीं मिल पाती। वो चाहता है, विलिंगनेस उसके अंदर है, करना तो चाहता है लेकिन उसको प्रॉपर जॉब मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है या फिर किसी अन्य एक्टिविटी में लग जाता है जो कि उसके काबिल नहीं है। ठीक है, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और ये जो इशू है इसको पूरी दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है एक तरह से फेस कर रहा है। राइट दोस्तों, इसके बाद देख लो, इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज विच इज सफरिंग फ्रॉम अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे आप बता सकते हो, अब इंडिया के रिगार्डिंग शुरुआत आपने वर्ल्ड के हिसाब से की कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सभी लोग, सभी कंट्रीज जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इन दिनों। लेकिन अभी इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से आप बताओगे कि इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है, इसलिए जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वो ह्यूज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, बट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। आप यहाँ पर बता सकते हो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो डिमांड की कमी की वजह से नहीं है, बट द ह्यूज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्चुअल प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, क्योंकि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोइंग है वो तेजी से हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है जॉब कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो और बता सकते हो प्रॉपर तरीके से, और इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, कैसे बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो, एज कोविड-19 पेंडेमिक हैज हिट द इंडियन इकोनॉमी हार्ड एंड विद लार्ज स्केल जॉब लॉसेस, unemployment is the second biggest worry for urban Indians after कोरोना वायरस इन्फेक्शन। दोस्तों यहाँ पर आप करेंट सिचुएशन के हिसाब से बता सकते हो उसमें कि जो कोरोना वायरस है यानी कोविड-19 पेंडेमिक है, इसने हम इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिट किया है, बहुत ही हार्ड तरीके से हिट किया है। ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल जॉब लॉसेस हुए हैं, यानी लार्ज स्केल में लोगों ने अपनी जॉब खोई हैं, लोग अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से हुए हैं, या कह सकते हो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं इसकी वजह से।
और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सेकेंड वरी है, सेकेंड बिगेस्ट वरी है, सबसे बड़ी चिंता का विषय है दूसरे नंबर पर आफ्टर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। आप ये कह सकते हो कोरोना वायरस के बाद जो सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा इशू है या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सबको झेलनी पड़ रही है, वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, स्पेशली अर्बन इंडियंस के लिए, ठीक है, जो शहरों में रह रहे हैं, शहरी भारतीयों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, राइट। आप यहाँ पर दोस्तों सर्वेस का कंडक्ट, अगर किसी संस्था ने सर्वे किया है उसके हिसाब से आप उनके रिजल्ट्स को बता सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कोट किया है, इन अ सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया अप्रोक्सीमेटली 87% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रिस्पोंडेंट्स इन अर्बन एरियाज क्लेम टू हैव लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक। यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो कि एक कंडक्ट किया गया सर्वे, उसके अनुसार जो है करीब 87% जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड रिस्पोंडेंट्स थे अर्बन एरियाज के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जॉब खो दी है। किसकी वजह से? कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, राइट। तो एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, 87% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। अराउंड 90% लोगों ने जो है, आप कह सकते हो 90% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये इसको फोर्स को जो है इतनी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इसके लिए और भी चीजें, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, लेके यहाँ पे सकते हो। बाकी इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इसमें और ये आप बता सकते हो, दिस वॉज हाइएस्ट अमंग कैजुअल वर्कर्स इन रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो 87% अनएम्प्लॉयड लोग हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा किसमें था? सबसे ज़्यादा कैजुअल वर्कर्स की प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो है कैजुअल वर्कर्स को इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं, रूरल पार्ट में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, ठीक है। इन जनरल एम्प्लॉयमेंट लॉस इन अर्बन इंडिया वॉज हायर देन रूरल एरियाज ड्यूरिंग द सर्वे पीरियड। आप बता सकते हो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट लॉस जो हुआ है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा तेजी से हुआ है देन रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अर्बन एरिया में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप बता सकते हो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है तेजी से बढ़ी है इसी की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, और इसका काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा है हमारी इकोनॉमी पर भी, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, स्लो फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट आर इम्पैक्टिंग द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो इकोनॉमिस्ट के अनुसार, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सभी बता रहे हैं, ये चीज़ें डिस्कस की जा रही है कि जो फ्लो फंक्शनिंग है इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज जो है स्लो तरीके से काम कर रही हैं, पूरी अपनी फुल स्पीड में काम नहीं कर रही। लैक ऑफ डिमांड की भी कमी है मार्केट में, ठीक है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट पर, ठीक है। जो ओवरऑल इम्पैक्ट डाल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में एम्प्लॉयमेंट पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड की भी कमी है और जो इंडस्ट्रीज है वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा दोस्तों आप ये बता सकते हो जो फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर जॉब्स इन सिटीज विल टेक मंथ्स टू कम बैक, यानी फॉर्मल सेक्टर में अभी भी समय लगेगा पूरी तरह से उनको 100% जो है पूरी तरह से एम्प्लॉयड करने में, या एक तरह से पूरी तरह से वर्कफोर्स लाने में, आप ये बता सकते हो उसमें भी काफ़ी समय लग सकता है। बाकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैव नॉट पिक्ड अप ड्यू टू फैक्टर्स लाइक हेल्थ एंड लेबर शॉर्टेज। आप यहाँ पर ये बता सकते हो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है वो भी पूरी तरह से पिक्ड अप नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं हेल्थ को लेकर के, और लेबर शॉर्टेज भी है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेबर फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे वो अपने अपने गाँव या अपने अपने प्लेसेस पर लौट चुके हैं। अब वापस से फिर से आएंगे तो फिर ये कोरोना जो है एक तरह से आप कह सकते हो जो वो बीमारी है, पेंडेमिक है, वो फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कई सारे हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं और शॉर्टेज भी है लेबर की, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी पूरी तरह से बेटर तरीके से नहीं चल पाएंगी, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो इनके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आगे दोस्तों हम लोग मूव करेंगे कंक्लूजन की ओर, और यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग क्या कर रही है, ठीक है, और सजेशन जो हो सकता होगा वो यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कैसे इसको आप कंक्लूड करोगे। The government has announced a special economic package of worth ₹20 lakh crore
विच इज 10% ऑफ इंडिया जीडीपी इन 2019-20। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो गवर्नमेंट ने जो करेंट सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट की उसको एक तरह से खत्म करने के लिए, उससे डील करने के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है, जो कि करीब 10% है इंडिया के टोटल जीडीपी का 2019-20 का, ठीक है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू पुअर, यानी पुअर जो गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकें, लेबर्स माइग्रेंट्स फ्रॉम बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो काफ़ी अच्छी है इसको लेकर के, और एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी हद तक प्रयास भी कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ पर आप एक तरह से जहाँ पर एप्रिसिएशन होगा गवर्नमेंट का आपको बिल्कुल करना चाहिए, और अच्छी बात है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। आप किसी भी चीज़ को रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट प्रयास कर रही है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें, ठीक है, तो उसका भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, आपको काफ़ी बेटर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। बाकी पुअर्स के लिए, लेबर्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है, जो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है गवर्नमेंट ने एक तरह से एक पैकेज की घोषणा की है, आप बता सकते हो, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है, ठीक है, ताकि जो जिन्होंने अपनी जॉब खोई है उनको फिर से अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और इसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, भी आप बता सकते हो। आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। बाकी यहां पर आप बता सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज रीच्ड अ क्रिटिकल स्टेज, यानी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो काफी क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुकी है। बट नाउ द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज हैव टेकन द प्रॉब्लम सीरियसली। आप यहां पर बता सकते हो प्रॉब्लम तो काफी क्रिटिकल स्टेज पर, लेकिन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने प्रॉब्लम को सीरियसली लिया है एंड वर्किंग ऑन इट टू रिड्यूस इट, और लगातार जो है इस पर काम कर रही हैं ताकि इसको रिड्यूस किया जा सके, जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सके, धीरे धीरे कम किया जा सके, राइट दोस्तों। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे इसको आप बेटर तरीके से लिखोगे, ठीक है। ये निबंध होगा शहरी बेरोजगारी पर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, और रीसेंट चीज़ों को अगर देखा जाए, रीसेंट सिचुएशन को देखा जाए तो ये टॉपिक आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार करिए। और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हो बढ़िया तरीके से, राइट। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल हैं वो सभी यूपीएससी लेवल की हैं और उनमें काफ़ी काट छाट करना पड़ता है, तो उन इस तरह की प्रॉब्लम आपको उससे बचने के लिए आप इन बुक को ले सकते हो। आपकी ये प्रैक्टिस बुक होगी, आपको डायरेक्ट यहाँ पर विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जितने भी लेटर्स हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना। और 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, जिसमें ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाते हैं, तो अलग से 2 बुक लेना नहीं पड़ेगा, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल एग्जाम के लिए अपने हिसाब से, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरुआत हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से, तो इस टॉपिक को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जिसका सामना दुनिया के हर देश को करना पड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो, शुरुआत कर सकते हो कि बेरोजगारी जो है एक गंभीर समस्या है, और इसका सामना जो है केवल भारत ही नहीं दुनिया के सभी देश कर रहे हैं, सारी दुनिया जो है एक तरह से बेरोजगारी का सामना कर रही है, राइट। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति नौकरी करना तो चाहता था लेकिन उसे नौकरी मिल नहीं पाती है, ठीक है। यानी जो व्यक्ति जो है वो नौकरी करना चाहता है, वो विलिंगनेस है उसके अंदर काम करने के लिए, लेकिन उसको उसके उपयुक्त तो प्रॉपर जो है जॉब मिल नहीं पाती, उसको नौकरी मिल नहीं पाती, तो ऐसी सिचुएशन को ही बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो उसको बेटर तरीके से, शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि बेरोजगारी होती क्या आप बताते हुए, ठीक है। इसके बाद भारत की रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप बताओगे, भारत उन विकासशील देशों में से एक है जो बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह से पीड़ित है, ठीक है। यहाँ पर भारत में एक तो विकासशील देश है, ऊपर से बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है उत्पन्न हो रही है, तो आप ये कह सकते हो बेरोजगारी से बहुत ही बुरी तरह से हमारा जो देश है वो पीड़ित है, राइट।
लेकिन भारत में बेरोजगारी की समस्या मांग की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण है। यहाँ पर मेन पॉइंट्स आप बता सकते हो कि भारत की जो बेरोजगारी है, यहाँ पर जो है मांग की कमी नहीं, डिमांड की कमी नहीं है। डिमांड है लेबर की या फिर वर्कर्स की, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी अधिक है, इसके कारण जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि जो है आप कह सकते हो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के पीछे एक अहम कारण है। राइट दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर कोविड-19 के रिगार्डिंग बता सकते हो करेंट सिचुएशन में क्या बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, चूंकि कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है और बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां छीन चुकी हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद बेरोजगारी शहरी भारतीयों के लिए दूसरी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो कोविड-19 महामारी की वजह से, कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो है पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही है, चरमरा चुकी है एक तरह से। ठीक है, और बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, जिसकी वजह से लोगों की नौकरियां गई हैं बेसिकली कोरोना की वजह से, आप बता सकते हो। और जो है कोरोना वायरस संक्रमण के बाद जो सबसे बड़ी चिंता है वो बेरोजगारी ही, और स्पेशली शहरी भारतीयों के लिए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, शहरी भारतीयों के लिए जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको बता सकते हो बेटर तरीके से। इसके अलावा भारत भर में किए गए एक सर्वेक्षण में शहरी क्षेत्रों में लगभग 87% स्वनियोजित उत्तरदाताओं ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण अपना रोजगार खो दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो भारत में एक सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में जो है लगभग 87% लोगों ने जो है कोरोना वायरस के कारण जो है जॉब खो दी है। ठीक है, जिसमें जो स्वनियोजित थे मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड थे और जिन्होंने बेसिकली जो सर्वेक्षण के दौरान उत्तर दिए उनमें से आप ये बता सकते हो अराउंड 87% 87% लोग जो हैं अपना रोजगार खो चुके हैं। राइट, तो एक 87% एक बड़ा परसेंटेज है, एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है। आप ये कह सकते हो कि स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ा है। साथ ही साथ जो अदर जो पर्सनस हैं उन पर तो पड़ा ही है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। इसमें भी आप बताएंगे कि इसका प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आए श्रमिकों पर भी अधिक पड़ा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप बात कर सकते हो माइग्रेंट वर्कर्स की, जो गांव क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में बेसिकली काम के लिए लोग आते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं, उन पर भी काफ़ी अधिक इसका असर पड़ा है। ठीक है, आप बता सकते हो। सामान्य तौर पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार की हानि सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी। यानी आप ये कह सकते हो जो ये सर्वेक्षण हुआ इसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्रों में जो रोजगार है उसमें काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिली देन ग्रामीण क्षेत्रों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है शहरों में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। राइट, तो यहाँ पर आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप बता, सर्वेक्षण के हिसाब से जो नतीजे निकले उनके बारे में बता सकते हो। राइट, इसके बाद दोस्तों आगे मूव करते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार उद्योगों की कमी, उद्योगों की धीमी कार्य प्रणाली, बाजार की मांग की कमी समग्र रूप से भारत में रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर रही है। अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि उद्योगों में धीमी कार्यप्रणाली, यानी जो उद्योग हैं वो स्लो स्पीड से काम कर रहे हैं, धीमी गति से चल रहे हैं। ठीक है, फुल स्पीड्स में अभी कोई भी उद्योग काम पर नहीं है। साथ ही साथ बाजारों में मांग की भी कमी है, यानी डिमांड की भी कमी आई है। तो ये जो है एग्रीगेटली कह सकते हो समग्र रूप से जो है जो रोजगार के अवसर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ठीक है, यानी रोजगार जो है लोगों का कम होता जा रहा है इसी वजह से। इसके साथ ही साथ आप बता सकते हो शहरों में औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों को आने में कई महीने लगेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो औपचारिक क्षेत्र है यानी जो फॉर्मल सेक्टर है उनमें नौकरियों के आने में, क्योंकि अभी फॉर्मल सेक्टर भी बहुत तेजी से काम नहीं कर रहा है, उसमें भी लोगों की छटनी हो रही है। तो इस वजह से औपचारिक क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं वो भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। राइट, स्वास्थ्य और श्रम की कमी जैसे कारकों के कारण
औद्योगिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से शुरू नहीं किया जा रहा है। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो भी पूरी तरह से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और श्रमिकों की कमी है। ठीक है, लोग हैं ही नहीं, जो भाई वर्कर्स हैं वो सभी अपने अपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लौट चुके हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं सामने आ रही हैं। राइट, तो इस तरह से आप बता सकते हो एग्रीगेटली सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए जो सिचुएशन है अर्बन एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, शहरी जो है यहाँ पर आप बता सकते हो क्या क्या बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बताएंगे हम लोग कंक्लूजन में। यहाँ पर आप बता सकते हो कि सरकार जो है, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें जो बेरोजगारी है उसको कम करने के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जो 2019-20 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। यानी कि सरकार ने क्या किया है, इसको देखते हुए, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए अर्बन एरियाज में स्पेशली 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक विकास जो है पैकेज की घोषणा की है, जो कि 2019-20 के जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद का 10% है, 10% है। ठीक है, जो गरीब मजदूरों प्रवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए है। ठीक है, यानी इससे क्या, जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं या प्रवासी लोग हैं, ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। उनकी कोरोना वायरस महामारी की वजह से अपनी जॉब खो दी है। ठीक है, जिनकी कोरोना वायरस महामारी की वजह से जॉब चली गई है, नौकरी खो दी है, उनको जो है एक तरह से यहाँ पर इसके तहत जो है लाभ मिलेगा, और अन्य लोगों को भी साथ में यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप गवर्नमेंट की अप्रिसिएशन कर सकते हो, गवर्नमेंट की तारीफ कर सकते हो कि भाई सरकार ने एक तरह से इनके बारे में सोचा और 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज, आर्थिक पैकेज की घोषणा की, ताकि इनको जो है जॉब मिल सके या अपना खुद का ही काम ये लोग शुरू कर सकें। राइट, इसके बाद देखो, भारत में बेरोजगारी की समस्या चरम पर है, लेकिन अब सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और इसे कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर गवर्नमेंट के एफर्ट्स बता सकते हो कि बेरोजगारी हालांकि यहाँ पर चरम पर है, टॉप पर है, क्रिटिकल स्टेज पर है, लेकिन अभी भी सरकार जो है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या अन्य प्राधिकरण हो, वे सभी जो है इस समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं और इसको कम करने के लिए जो है सभी मिलकर प्रयास भी कर रहे हैं। राइट, इसके बाद आप फाइनली कंक्लूड करते हुए लास्ट में लिख सकते हो कि नीति निर्माताओं और नागरिकों को अधिक नौकरियों के लिए निर्माण के साथ ही रोजगार के लिए सही कौशल प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास भी करते रहना चाहिए। ठीक है, यानी जो नीति निर्माता हैं, नागरिक हैं, उनको नौकरियों के निर्माण के साथ साथ नौकरियों निर्माण तो हो ही जाएंगी, वो तो नीति निर्माता जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वे सभी क्रिएट करेंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन इसके साथ ही साथ नागरिकों को भी अपने कौशल पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सही कौशल प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए ताकि वो उस जॉब के लिए कैपेबल बन सकें, योग्य बन सकें। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पर सजेशन देते हुए इस टॉपिक को एंड कर सकते हो बढ़िया तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को बेस्ट तरीके से कैसे लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। इस पर मैं आपको सारी पीडीएफ्स और क्लास की नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, इस पर आपको मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, और सारी पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और वीडियोज़ के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सभी पीडीएफ्स का, वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और आप सर्च कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में ही पिन किया हुआ है तो वहाँ से जाके भी डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और अनअकैडमी पर जाकर मेरी क्लासेस को वॉच कर सकते हो, सारी स्पेशल क्लास जो कि फ्री क्लास होती है, 11:30 से क्लास होती है डेली बेसिस पर, आपकी जीके जीएस की क्लास होती है एमसीक्यू के थ्रू, जिसमें हम लोग करेंट जीके जीएस सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये आप यहाँ से कवर कर सकते हो अपना सेक्शन जीएस का, और ये क्लास ज़रूर देखिए, 11:30 बजे से क्लास होती है रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका ये सेपरेट चैनल है एक तरह से, और आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी इतना प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो आप इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।